Hello, good morning, students. I am Sanita Srivastav. Today our lecture are sexually transmitted infections. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में यह टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को बारे में हमें क्लियर होना चाहिए कि जब कुछ ऐसे भी इन्फेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं 1% टू द अनदर पर्सन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होता क्या है। इन्फेक्शंस आर डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू ए सेक्सुअली इंटरकैरेज आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो इसमें जो है आपका कौन कौन से डिजीज आ सकते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। वेनेरियल डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गोनेरिया, सिम्फिल्स, जेनेटियल herpes, क्लेमाइडियासिस, जेनेटियल वार्ड्स, ट्राइकोमोनेसियस, hepatitis B and many other diseases are transmitted to the sexually transmitted infectious disease. The most discussed infection in the recent year, HIV leading to the AIDS, are some of the common sexually transmitted infection, जिसमें जो है AIDS चलता है. This HIV infection is most dangerous is discussion to the detail in chapter 8. एड्स HIV जो है वायरस किस तरह से इन्फेक्टेड होता है और पर्सन, अगर किसी पर्सन को इस एड्स डिजीज है तो वह डिजीज जो है सेक्सुअली, यह डिजीज उसके टच करने से, उसके पास रहने से, उससे बात करने से यह डिजीज ट्रांसमिट नहीं होते हैं। इस डिजीज को ट्रांसमिट होने में सेक्सुअली यह डिजीज ट्रांसमिट होता है 1% टू द अनदर पर्सन। तो कुछ ऐसे भी इस तरह से भी हो जाते हैं और कुछ जो है इंजेक्शन निडल के या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी डिजीज जो है ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें यह कुछ ऐसी भी डिजीज हैं जिसमें हेपेटाइटिस बी है और HIV है। यह सारी डिजीजेज जो है शेयर होती है इंजेक्शंस, निडल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोसेस के। जैसे इंजेक्शन प्रोसेस से क्या हुआ कि अगर एक ही निडल से हो सकता है कि उसको उस तरह की डिजीज हो और उसकी अगर उसको हम इंजेक्ट किए हैं इंजेक्शन और उसी निडल को हम नेक्स्ट पर्सन को भी इंजेक्ट करते हैं तो यह ब्लड के माध्यम से भी यह डिजीजेज जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं 1% टू द अनदर पर्सन। नेक्स्ट है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जिस तरह से जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो सर्जिकल प्रोसेस है, इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वह इंस्ट्रूमेंट क्लीन नहीं है और उस तरह का पर्सन आया है और उससे भी यह डिजीज जो है इंस्ट्रूमेंट अगर आपका क्लीन नहीं है तो अगर दूसरे पर्सन को भी वही इंस्ट्रूमेंट का हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू भी यह डिजीज जो है 1% टू द अनदर पर्सन जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो यह जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड डिजीज हैं। कुछ इस तरह के भी इन्फेक्शन हैं जैसे कि सिम्टम्स हैं जिसमें जो है इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइटली पेन है, स्वेलिंग्स हैं। ये जेनिटल रीजन में इन्फेक्टेड फीमेल आती हैं जिसमें कि मेनी रिमेन अंडरस्टैंड लॉन्ग ऑप्शंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स देखने को नजर आएंगे। कुछ जो है सोशल स्टिग्मा अटैच STIs जो होता है यह इन्फेक्टेड पर्सन से ही जो है ट्रांसमिट होता है और इसके जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट में आएगा कि पर्सन फ्रॉम गोइंग टू द टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट्स में यही होगा कि उसकी इन्फेक्शन को हम कम और ज़्यादा में उसकी परसेंटेज को हम कम कर सकते हैं बाय द मेडिसिन एंड बाय द अदर प्रोसेस, जिसमें आपका आ जाएगा द कोल्ड ऑफ द गोइंग इन टाइमली डिटेक्शन and proper treatment, the complication later which include the pelvic
इन्फ्लामेटरी डिजीज, एबॉर्शन, ये सारे प्रोसेस हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। और यह इंस्ट्रूमेंट अगर क्लीन नहीं है तो इससे डिजीज जो है 1% टू अनदर पर्सन ट्रांसफर होने की संभावनाएं होती हैं। और इस डिजीज को रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयरिंग में प्रोग्राम भी मतलब जगह जगह गवर्नमेंट से स्टार्ट करते हैं। और इस प्रोग्राम्स के अगेंस्ट यही जो है लोगों को अवेयर किया जाता है कि यह डिजीज किस तरह से ट्रांसमिट होता है 1% टू अनदर पर्सन, और इसकी प्रिकॉशन क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, ये सारी प्रोसेस को जो है इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है उसको जो है अवेयर किया जाता है। जिसमें जो है नेक्स्ट प्रोग्राम जो है इसमें ग्रुप में इस तरह के ज़्यादातर 15 टू 24 ईयर्स वेरी हाई परसेंटेज होती हैं। और इस एज में जो है उनको नॉलेज नहीं होता है कि किस तरह से यह डिजीजेज कैसे होती हैं और डिजीजेज किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं। तो अवेयर ना होने की वजह से इस तरह से अवेयरनेस कराने के लिए उनको जो है कुछ प्रोग्राम हम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अवेयर किस तरह से हम कर सकते हैं पर्सन को, तो अवेयरनेस में यही है कि अवॉइड सेक्स विद द अननोन पर्सन, अननोन पार्टनर एंड मल्टीपल पार्टनर। सेकेंड है कि ऑलवेज ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग द कोइटस। जब हम सेक्सुअली ट्रांसमिट की बात करते हैं उस टाइम जो है अगर इस तरह का पर्सन है डिजीज पर्सन, तो वह जो है कुछ प्रिकॉशन की चीज़ें हैं उसको जो है यूज करके ही जो है इस प्रोसेस को वह स्टार्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ डाउट वन शुड बी गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्लियर डिटेक्शन एंड गेन कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद द इन्फेक्शन। तो यह टॉपिक यही है कि यह बहुत इजी टॉपिक है और इसको कोई भी पर्सन समझ सकता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं और कैसे यह डिजीज होने की संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से जो है अवेयर कराएं, ये सारे प्रोसेस जो है आपको देखने को नजर आएंगे। इनफर्टिलिटी मतलब कि इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब कि वह इनकम्प्लीट चीज़ें होती हैं विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी में। इसमें लार्ज कपल जो होते हैं ओवर द वर्ल्ड इन द इंडिया इनफर्टिलिटी दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। इनफर्टिलिटी मतलब कुछ ऐसे पहले के जैसे पहले की ईयर्स इसके पहले के जो ईयर्स है उसमें ऐसा भी होता था जिसमें कि एज कंप्लीट न होने के कारण उसके पहले ही मैरिज होता है, उस कंडीशन में जो है वह चाइल्ड या वह जो कपल होता है वो फर्टाइल की कंडीशन में नहीं होता है, वह न्यू इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है कि तो इस कंडीशन में भी जो है हमारा जो हेल्थ होता है वह जो है एज के कारण जो है डाउन होते जाते हैं। और इस हेल्थ में किस तरह से हमको लोगों को इंस्पायर करना चाहिए कि विदाउट एक एज जो फाइनाइट है उस एज के पहले जो है हम मैरिज करते हैं तो कपल के ऊपर क्या डिपेंड्स करता है, तो यह चीज़ें इसी को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं कि मतलब कि वह चाइल्ड का फॉर्मेशन या एक न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन या फर्टाइल की कंडीशन में वह नहीं हो पाते हैं क्योंकि वह एज उनके कारण से वहाँ पे ओव्यूल्स जो होते हैं, जो एग्स होते हैं या और जो स्पर्म होते हैं वह जो प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं उस कंडीशन में एक न्यू इंडिविजुअल्स के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। द रीजन फॉर द कपल ऑफ मेनी फिजिकल कंजेंटल डिजीज, जिसमें कुछ इस तरह के भी हैं, ड्रग्स हैं, इम्यूनोलॉजिस्ट, कुछ ऐसे भी ह्यूमन्स बीइंग हैं जो ड्रग्स का यूज करते हैं और इम्यूनोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकली जो हमारे इंडिया में होते हैं तो वो भी जो है इनफर्टिलिटी उनकी भी जो सेंस पर इनफर्टिलिटी की कंडीशन में होते हैं और न्यू इंडिविजुअल्स के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो ये सारी